जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम अमित है और आज टीना आंटी का गला खराब है बहुत ज़्यादा, तो वो आज सत्संग नहीं सुना पाएंगी आप सभी को। तो गुरु जी का शायद यही आदेश है कि मैं आज आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में स्टार्ट हुई। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हमें आना ही था। गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ा है। कहते हैं ना कि गुरु जी जब जोड़ते हैं तो खुद से ही जोड़ते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं शुरू से शुरू करूंगा क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू करो। संगत जी, ऐसा है कि मेरी और टीना आंटी की शादी हो गई थी 2017 में और मैं उस वक्त मुंबई में था। टीना आंटी उज्जैन में रहती थी, तो टीना आंटी की जॉब इंदौर में लगी, मध्य प्रदेश में। तो टीना आंटी का इंटरव्यू था एक स्कूल में, तो मैं उन्हें, हमारा जो होम टाउन है नागदा से इंदौर, ट्रेन से हम अप डाउन करते थे। करीबन 2 से ढाई घंटे का सफर हुआ करता था, आना जाना करते थे। उस वक्त हमारी टीना आंटी की जॉब लग चुकी थी एपीएस स्कूल में इंदौर में। फिर अब जॉब लग गई तो अब टीना आंटी के लिए हमें रूम भी ढूंढना था इंदौर शहर में। हम लोग नागदा से, जहाँ हमारा होम टाउन है, वहाँ से हम इंदौर आना जाना करते थे और कोई रूम की तलाश कर रहे थे किसी फीमेल के लिए, या कोई पीजी हॉस्टल। तो उस वक्त हमारे एक अंकल मिले जो रेलवे में टीसी हैं, राठौड़ अंकल। वो मुझे मिल गए क्योंकि मैं उनको 10 सालों से जानता था। तो मैं उनको स्टेशन पे मिला और बुजुर्ग थे, तो मैंने उनका मत्था टेका। मैंने कहा, अंकल जी क्या हाल है, कैसे हो? तो उन्होंने कहा, तू बता, तू यहाँ कैसे? तो मैंने बताया कि टीना आंटी की जॉब लगी है इंदौर स्कूल में, तो मुझे ना इनके लिए रूम देखना है। कहते हैं, अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इंदौर जा रहे हैं। बोले, मैं भी इंदौर ही चल रहा हूँ, तो एक काम कर, ऐसे ऐसे सीट नंबर पर जाके बैठ जा और उसको भी ले जा, तू भी बैठ जा और मैं आता हूँ। तो हमारे जो राठौड़ अंकल थे उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से स्कूल में लगी जॉब? मैंने कहा, एपीएस अग्रवाल पब्लिक स्कूल में। तो बोलते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राठौड़ अंकल का जो चार्ट वगैरह होता था उन लोगों का, वो उन्होंने वहाँ पर जमा कराया। बोला कि आप ना ऐसे ऐसे एड्रेस पे, ऑटो में हम बैठे, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एड्रेस पर अपना शिव शक्ति नगर पहुंच जाओ। अब शिव शक्ति नगर, अब देखो गुरुजी का बुलावा आया था तो शिव शक्ति नगर से आया, तो वो रहते भी शिव शक्ति नगर थे। पर हमें नहीं मालूम था कि राठौड़ अंकल के घर में गुरुजी का सत्संग होता है। वो तो ऑनर थे, और जो उनके जस्ट नीचे जो किराए पे रहते थे वो जोशी अंकल, जिनके यहाँ सत्संग होता था। तो राठौड़ अंकल हमें घर पर लेके गए क्योंकि वो ऑनर थे। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और हमें उन्होंने अपना जो सेकेंड फ्लोर पे उनका जो रूम था, उन्होंने हमें अपना रूम दे दिया। और जो जस्ट नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो जोशी अंकल रहते थे, जहाँ हम गुरुजी से जुड़े थे। जो गुरुजी के वो सत्संग करते थे हमेशा, शनिवार रविवार सोमवार, जब भी उनकी इच्छा होती थी वो करते थे। तो राठौड़ अंकल ने हमें कहा कि आप लोग यहाँ रहो 15 दिन 20 दिन, जैसी आपकी इच्छा है। और आपको अगर लगता है कि आपको बाहर, अगर ये पसंद नहीं आ रहा और आपको बाहर कोई रूम चाहिए या किसी हॉस्टल में पीजी में, तो आप आराम से इसको बोलो ज्वाइन करें, और रूम मिलता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें बहुत अच्छा लगा। अंकल ने हमें खाना भी वहीं, हम मतलब 5-10 दिन हम वहाँ खाना भी खाते थे, अपना चाय भी पीते थे, और उन्होंने अपना सारा कुछ, मतलब पंखे भी लगे हुए थे, एसी था, गद्दे वगैरह, मतलब पूरी सुविधा थी वहाँ पर रूम पर। अब हम रहना स्टार्ट किया तो 5-10 दिन हो गए हमें, फिर हमको रूम नहीं मिला। मैंने राठौड़ अंकल को बोला कि राठौड़ अंकल एक काम करो, आप ही हमें रूम दे दो। तो अंकल कहते ठीक है। तो मैंने कहा, अंकल मैं रेंट दूंगा, ऐसे नहीं रहूंगा। बोले ठीक है, आप एक काम करो, एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप रहना शुरू करो। अब अंकल ने मुझे अपनी एक्टिवा दी, बोले कि एक काम कर, ऐसा ऐसा सीधा रोड है, वहाँ पर जाना और टीना आंटी को स्कूल छोड़ के आ। सिर्फ सीधा जाना और लेफ्ट मुड़ना है, वहाँ पे तेरा स्कूल आ जाएगा। अब हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही टीना आंटी की जॉब लगवाई है। अब हमें ऐसा लगता है। हमने रहना स्टार्ट किया। मैं जाकर अपना सामान वगैरह ला के यहाँ पर बिल्कुल अपना जैसे व्यवस्थित रहते हैं, हमने सब रहना स्टार्ट किया। आंटी ने अपना स्कूल ज्वाइन किया और मैंने भी यहीं कोई काम पकड़ लिया। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने भी यहाँ छोटा मोटा काम शुरू किया। अब नीचे जो सत्संग होते थे, शब्द चलते थे, शिव की आरती होती थी, मंत्र जाप होते थे, तो हमें अच्छा लगता था क्योंकि मैं अध्यात्म से तो जुड़ा हुआ था। मैं माता रानी की, गणेश जी की, बाबा महाकाल की, शिव जी की, सबके हम पूजा तो करते ही थे।
वो सारे रिचुअल्स बनाते थे। हमारे हिंदुओं में जितने भी त्यौहार आते हैं तो हम सभी को मानते थे। तो मैं गुरुद्वारे भी जाता था। मैंने अपनी आंटी से पूछा कि ये लोग पंजाबी हैं? तो बोले नहीं नहीं, पंजाबी नहीं, ये राजस्थान के हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इनके यहाँ शब्द कैसे चल रही है, ये तो पंजाबी लोग सुनते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सत्संग करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस ये सुन के मैंने इग्नोर ही कर दिया, मतलब मुझे पता नहीं था। फिर मैं एक बार टेरेस पे घूम रहा था और वहां पर बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो मैंने कहा ये सब लोग इनके यहाँ आ रहे हैं, फूलों से नीचे सजाया हुआ है, इनके यहाँ कुछ प्रोग्राम सा लगता है। मतलब हलवे की खुशबू आ रही है, नीचे वाला फ्लोर बहुत फूलों से सजाया हुआ है, बहुत सारी संगत आ रही है और पंजाबी लग रहे थे सब सूट में, कोई पगड़ी पहन के आया है, कोई सरदार जी हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग पंजाबी तो नहीं है, लेकिन इनके यहाँ ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये शब्द भी सुनते हैं और इनके यहाँ शिव की भी आरती होती है। बस मन में एक यही था कि ये क्या हो रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम लोग नए नए भी थे तो हम किसी से पूछते भी नहीं थे इतना। तो एक बार मैं तो यहाँ नहीं था, मैं मुंबई गया हुआ था। तो टीना आंटी ने मुझे बताया कि हमारा कोई केस था हाई कोर्ट में और हमें स्टे नहीं मिल रहा था। तो परेशान हो रही थी टीना आंटी। तो टीना आंटी ने जो नीचे जोशी आंटी हैं, जिनका नाम संजना है, संजना जोशी, उनसे शायद उन्होंने बात की होगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो आंटी ने घर बुलाया और बोला कि ये गुरुजी हैं, तो उनसे अरदास कर, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तेरी जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाएगी ठीक। तो हमारी आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमें स्टे मिल जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, अगले दिन ही आंटी को स्टे मिल गया। अगले दिन ही कोर्ट की डेट थी और उन्हें स्टे मिल गया। बहुत इजीली मिल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नहीं मिलेगा, पर गुरुजी महाराज ने कृपा की और मिल गया। अब हमारी आंटी को फेत हो गया। अब मुझे पता नहीं, मैं इंदौर आया तो हमारी एक फ्रेंड थी पूजा, उनकी सगाई में हम गए थे। तो हमारी आंटी मोबाइल पे गुरुजी के सॉन्ग लगाए हुए थे, शुक्र करा, सोनिया अरोड़ा का। तो मैंने कहा ये गाना बहुत अच्छा है, किसका है? तो बोले ये गुरुजी हैं। और ज़्यादा कुछ बताया नहीं, टीना आंटी को पता था कि ये मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा जो भी है, गाना बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बस वहाँ से गुरुजी ने कृपा करना शुरू तो कर ही दी थी, हमें तो स्टार्टिंग में ही कर दी थी, क्योंकि गुरुजी ने ही टीना आंटी को जॉब पर लगाया और टीना आंटी हमें लेके आए। और आप यकीन मानिए कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में साक्षात महादेव विराजमान है, वहां से गुरु महाराज जी ने हमें पिकअप किया और राठौड़ अंकल को निमित्त बनाया और हम यहाँ आए और गुरुजी से जुड़े। अब वही संजना आंटी जो हफ्ते में 2 या 3 बार सत्संग करती थी, तो संजना आंटी ने सत्संग किया और टीना आंटी को इनवाइट किया और मुझे भी इनवाइट किया। तो टीना आंटी मुझे कहती है कि अपन को ना सत्संग में चलना है। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं, मुझे शर्म भी आती, नए नए लोग हैं। तो एक काम कर, तू जा, और हुआ तो मैं मत्था टेकने आऊंगा, जैसा भी होगा। अब टीना आंटी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि जोशी आंटी ने बोला था कि अमित अंकल और आप लोग दोनों आना। तो मैं ऐसे ही, मतलब नए नए लोग थे, नीचे भी मेरी कोई इतनी बातचीत नहीं थी जोशी फैमिली से और सब कुछ। तो मैं नीचे गया और बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। वैसे मुझे शर्म आ रही थी, इतने लोग बैठे हुए थे। तो मैंने फटाफट गुरुजी के चरणों में फूल अर्पित किए और फटाफट मैं मत्था टेक के ऊपर आ गया। तो टीना आंटी मुझे इशारा करी बैठो बैठो, तो मैं तो बाहर आ गया फटाफट और मैं अपने रूम में। फिर अगले दिन जोशी आंटी आती है अपनी पानी की टंकी चेक करने। तो मैं ऐसे घूम रहा था छत पे, तो आंटी मुझसे पूछती क्यों अमित अंकल, आपको अच्छा नहीं लगा क्या कल? तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, मैंने कहा नहीं नहीं भाभी बोलता, मैंने कहा नहीं भाभी अच्छा लगा। बोला आपको आना था ना, मतलब पूरा चाय प्रसाद लेना था, जल प्रसाद लेना था, बैठना था, मंत्र जाप होते या फिर आरती होती, तो आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, अब नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे ना मैं जरूर आऊंगा। अब वही सिलसिला, अब 1 हफ्ता बीत गया, फिर आंटी ने सत्संग किया घर में, फिर वही प्रोसेस हुई। हमारी टीना आंटी तो चली गई, क्योंकि टीना आंटी तो 2 घंटे बैठती थी वहाँ। अब मुझे लगा कि मैं जाऊंगा और अब लंगर खा के आऊंगा। तो मैं गया फटाफट, अपना मत्था टेका, चाय भी पी, जल प्रसाद की बोतल मिली और लंगर खाया और फटाफट अपना ऊपर। मतलब मैं जो जाता था, मतलब एहसान करने जाता था कि हाँ आपने बुलाया और मैं आया हूँ, बस अब इतनी लाज मैंने आपकी रख ली। पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा एहसास हुआ वो चाय प्रसाद पी के, लंगर खा के, कि एक वक्त मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे घुटन सी हो रही, पसीना पसीना मैं हो गया था। पता नहीं गुरु महाराज ने मेरा कौन सा कर्म काटा था। तो मैं छत पर आया, गर्मियों का टाइम था, तो मैं छत पे घूम रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसी घुटन सी हो रही जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब हवा में ऑक्सीजन ही
ही नहीं है। तो मुझे लगा ये चाय प्रसाद लंगर प्रसाद में कोई शक्ति है, क्योंकि मैं पूजा पाठ करता था, बहुत चैंटिंग भी करता था, मुझे नए नए आभास तो होते ही थे, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ता था, हनुमान चालीसा, रामायण, मतलब सुंदरकांड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म में तो पहले से ही था। फिर मुझे लगा एहसास तो होता है किसी एनर्जी का, तो मुझे लगा पता नहीं गुरु महाराज जी के लंगर में इतनी शक्ति, उनके चाय प्रसाद में, जल प्रसाद में, लंगर में मुझे कुछ तो फील हुआ है, पर मुझे बस वो एहसास था, मतलब मैंने इतना डीप में नहीं लिया उस बात को। फिर 2-3 दिन के बाद फिर संजना आंटी, संजना भाभी पानी की टंकी चेक करने आती, फिर मुझे कहती हैं, क्यों अमित अंकल आपको सत्संग अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं है भाभी, मैं तो आया था, मैंने तो जल प्रसाद भी पिया, चाय प्रसाद भी पी, लंगर भी खाया, पूरा खाया। बोले अमित अंकल मैं आपको पूरा बताती हूँ, आपको आना है, गुरुजी आते हैं, उनका वेलकम करना होता है, आपको बैठना होता है, शब्द चलते हैं, वहीं आपको चाय प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, वहीं पूरा पीना होता है, मंत्र जाप होता है, फिर आरती होती है, उसके बाद आप घर की ओर जाते हो, ऐसे नहीं उठ के जाते। तो मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो 2 घंटे का प्रोसेस है भाई, मेरे बस की तो नहीं है, ये तो 1.5 घंटा, मतलब मान के चलो मैक्सिमम 1.5 घंटा। मैं फिर उन्होंने बुलाया और मुझे चिड़चिड़ हो रही, मतलब यार मैंने क्या है, कहाँ फंस गए यार अपन को, ये क्या, भाभी भी पीछे पड़ गई, मतलब इतना। संगत जी जो भी है, जैसा मुझे फील होता है मैं आपको वैसा ही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, कोई लिपापोती नहीं, कोई जैसा मुझे फील हुआ, जैसा मुझे आभास हुआ, मैं वैसा ही वही जर्नी आपको बताऊंगा। तो मैंने टीना आंटी और मैंने बोला ये क्यों पीछे पड़ गई अपने अच्छा भला हम रह रहे हैं, भाभी पीछे ही पड़ गए मतलब। फिर मैं गया सत्संग में, टीना आंटी तो पहले ही चली जाती थी, मैंने कहा चल तू जा मैं आता हूँ। मैं गया वहाँ बैठा, अब नए नए चेहरे मुझे तो समझ ही नहीं आए, अंकल आंटी मुझे देखे, मैं उनको देखूं, मैं गुरुजी की तस्वीर को देखूं, गुरुजी के स्वरूप को देखूं, गुरुजी मुझे देखें, शब्द चल रहे हैं मेरे ऊपर से जा रही है, कोई शब्द मुझे समझ ना आए। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ बैठे हैं, आंख बंद कर लेता हूँ, लोग तो मुझे देख रहे हैं, लोग सोचेंगे चलो भक्ति कर रहा, बड़ा भक्त आदमी आया है। तो मैं चैंटिंग मतलब मैं मन ही मन में ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय ओम, ऐसे जाप करने लगा, चुपचाप बैठ गया मैं। तो बस मैं अपनी चैंटिंग शुरू हुई तो एक अंकल आते, लो चाय प्रसाद, फिर कोई आता जल प्रसाद। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सत्संग के बीच में चाय क्यों देते हैं, क्यों मुंह झूठा कर रहे हैं, अब हम तो भक्ति करने बैठे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं या शब्द सुन रहे हैं, बीच बीच में मतलब जैसे हमारे इसमें जैसे पूरी पाठ पूजा हो जाती है या हवन हो जाता है, उसके बाद ही प्रसाद वितरण होता है ना, तो मुझे लगा है बीच में मतलब क्या मुंह झूठा करना। फिर है ना चाय प्रसाद पीने के बाद मुझे ऐसा लगा यार अब है ना मुंह झूठा हो गया, अब पता नहीं क्या है। तो चाय पिया, जल प्रसाद पिया और अपना वापस ओम नमः शिवाय ओम। फिर मैंने इतनी चैंटिंग करेंगे आधा घंटा पौन घंटा, मैंने कहा अब तो है ना मेरा मुंह भी थक गया है। तो मैंने अपनी आंखें खोली और गुरुजी के स्वरूप को देखा, तो थोड़ी देर तो मैं देखता ही रहा। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरी गुरुजी से उस दिन फर्स्ट टाइम टेलीपैथी हुई। तो गुरुजी के स्वरूप को मैं देखता हूँ तो गुरुजी बड़े स्माइल कर रहे हैं, येलो चोले में, बड़ा सा स्वरूप था। तो मैं बस उन्हीं को देख रहा हूँ और एक बहुत अच्छा शब्द चल रहा था, मेरे राम राय। गुरुजी मुझे टेलीपैथी में कहते हैं मैं तेरे बाप का भी बाप का भी बाप का भी बाप हूँ। मैंने कहा अरे मतलब मेरी रूह बात कर रही है, मतलब जैसे अपन मन में बातें करते ना, ऐसा स्वरूप मुझसे बात कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये कोई मेरा पागलपन है। मुझे तो बाद में पता लगा कि इसको टेलीपैथी कहते हैं, मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था टेलीपैथी होती क्या है। तो वो स्वरूप मेरे से बात करने लगा कि मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, तेरे बाप तेरे दादा के भी ऊपर हूँ। तो मैंने कहा ये क्या मतलब, मैंने सोचा मेरे मन का कोई भ्रम है, तो मैंने वो बात भी मतलब इग्नोर ही करा, उस चीज़ को मैंने इतना डीप में नहीं लिया। फिर पता नहीं 2 बार 3 बार लंगर चाय और ये सब इस चीज़ में शामिल होने के बाद पता नहीं मैं ऐसा ना जैसे मैं खिंचता चला गया, गुरुजी की तरफ खिंचता चला गया। फिर मुझे ना मन में ऐसा आया कि यार इनके बारे में सर्च करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं कोई भी सामान जैसे लेता हूँ, कोई लैपटॉप लेना है, कोई गैजेट्स लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है या कुछ भी लेना है घर में, तो मैं उसकी मतलब पूरा उसका रिव्यू करता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी के बारे में ना पता करना पड़ेगा, ये गुरुजी है कहाँ के और क्या इनका मतलब उद्देश्य क्या है लोगों के प्रति। मैंने नारंग अंकल का सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम है तो पीछे पीछे शिव अंकल का भी सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा। फिर जेठरा अंकल का सत्संग सुना, मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ तो है गुरुजी, क्योंकि मुझे लंगर प्रसाद खा के पी के भी कुछ लगा तो था, झटका सा लगा था और फील हुआ था कि इसमें बहुत शक्ति है। मैंने टीना को बोला, मैं टीना गुरुजी का स्वरूप अपने यहाँ नहीं है, तो तू चरण स्वरूप और स्वरूप लिया तो अपन ना अपने मंदिर में रखेंगे। तो गुरु महाराज जी की कृपा हुई, मेरे यहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप आए और येलो कलर का
एक छोटा सा A4 साइज येलो चोले में गुरु महाराज जी का स्वरूप मेरे घर आया। मुझे लगा जो कुछ भी है पर अच्छा हो रहा है, यहाँ पर जो भी सत्संग हो रहा है ना घर घर में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई चढ़ावा नहीं है, कोई चढ़ौती नहीं है कि आप किसी से कोई चंदा मांग रहे हो कि आपको यहाँ आना है तो कुछ डोनेशन देना है, कुछ पैसे चढ़ाने हैं, या कोई पंडित है या कोई हवन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ आपको आना है, गुरु महाराज जी के सत्संग में बैठना है, शब्द सुननी है, आपको जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद अपने आप प्रसाद के रूप में मिल जाएगा और उसे अमृत कहा जाता है। और आपकी वो मेडिसिन है जिससे आपके कोई कर्म, आपके कोई कष्ट हो, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपकी कोई बीमारी हो, जो कुछ भी हो, आपका कोई भी रोग दोष जो कुछ भी है सब कट जाता है। ये मेरा ऐसा मानना है और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। फिर 2-3 सत्संग मैंने अटेंड कर लिए। फिर तीसरा सत्संग एक आंटी के यहाँ था, हमारे मतलब शिव शक्ति नगर में 4-5 गली छोड़कर उनका घर था। तो वो आंटी भी सत्संग में आते थे, तो उनके यहाँ सत्संग था, तो हम वहाँ गए। अब संगत जी मैं वहाँ बैठने लगा, मतलब जो 2-2.5 घंटे आप नहीं बैठ सकते थे, अब आदत सी हो गई बैठने की। वहाँ मैं बैठा, शब्द भी थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, अचानक टप टप टप। और मैं ना छुप छुप के ना आंसू पोंछ रहा हूँ, मुझे रोना सा आ रहा है, पर मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की एक कोई मलिन आत्मा है जो कहते हैं ना भगवान से मिल गई है, सच्चे गुरु से मिल गई है, वो तड़प रही है, रो रही है, पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़ी होगी। जो हमारी जो भी गुरु महाराज या भगवान से हमारी जो जर्नी होती है, आप समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत रोना आया। फिर गुरु महाराज जी का उसी रात को सपना आया। सपने में मेरी मम्मी, मेरा भाई बैठे हुए, गुरु महाराज मेरी मम्मी को सिर पकड़ के बैठे हैं, उनको कुछ क्योर कर रहे हैं, और मैं पास में बैठा हूँ। और गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए सपने में, और मुझे आज भी सपना याद है। गुरु जी ने नीले कलर का चोला पहना हुआ था, और मैंने वो सपना संजना आंटी को बताया, तो संजना आंटी ने बोला आप तो ब्लेस हो गए। फिर मैं गुरु महाराज जी के सॉन्ग सुनने लगा। सदा मासूम आंटी के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे, और शब्द भी सुनने लगा धीरे धीरे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, सब यारी दोस्ती छूट गई, सब रिश्तेदार, या आप यकीन मानिए कि मैं फालतू चीज़ों से हट गया। सिर्फ शब्द सुनना, सत्संग में जाना, अच्छे कर्म करना, गुरु महाराज की चरणों में रहना, और उसके अलावा कुछ सूझता भी नहीं मुझे। अब तो ऐसा लगता है कि जब गुरुजी ही हैं, सुबह गुरुजी हैं, रात को गुरुजी, शाम को गुरुजी हैं, जो रहना है इनकी छत्रो छाया में रहना है, और इन्हीं के पास बैठ के काम करना है। काम इतने इजीली हो जाते हैं मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सिर्फ सोचता हूँ और मेरा काम हो जाता है। अब तो ऐसा हो गया है। ऐसा ही हमारा सफर चलता रहा गुरुजी के साथ। फिर एक दिन फिर मुझे ना मन में एक डाउट सा था। सब कहते थे हट जाओ साइड हट जाओ, बस फटाफट लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं और बैंड बजता, और गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे, रास्ता छोड़ो। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी कैसे आ रहे हैं, मतलब किसी को दिखते तो है नहीं। ये तो बचपना है। देखो आज इस बात को 5-7 साल हो गए हैं। मैं आज 33-34 साल का ही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो मैं उस वक्त 26 साल का रहा हूँगा। जितना मेरा दिमाग, जितनी मेरी अक्ल, मैंने इतना ही सोचा कि यार गुरुजी कैसे आते होंगे। तो ये लोग कहते हैं रास्ता छोड़ो, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, कोई खड़ा मत रहना, और सब ताली बजा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। फिर भी उस वक्त थोड़ा ना दिमाग में फालतू के फितूर और फालतू के विचार तो आते ही थे। तो बस गुरु महाराज जी ने वो भी करिश्मा दिखाया मुझे, जब एक 3-4 किलोमीटर हमारे घर से एक आंटी के यहाँ सत्संग था, जावरा कंपाउंड में, टीना आंटी और हम वहाँ गए। अब जहाँ भी सत्संग का बुलावा आता हम जाते थे। तो हमारा 4था-5वां सत्संग था, तो मैं टीना आंटी को बोल रहा हूँ फटाफट तैयार हो जाए यार, क्या पाउडर लगाना, क्या क्रीम लगाना है, सत्संग में तो जाना है, सिर्फ अपन को गुरु महाराज जी से मतलब है, क्या ये तो फालतू की चीज़ें हैं, अपनी ना इनर ब्यूटी अच्छी कर, बाहर से क्या रखा है। तो बस मैं उसको ऐसे छेड़ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ फटाफट चल यार, बहुत लेट कर दिया तूने। हम लोगों का तो क्या है, हम तो बस टी-शर्ट जीन्स पहनेंगे और फटाफट चल देंगे पहन के। तो हमने फटाफट ऑटो में बैठे और वहाँ पर हम 5 बजे का सत्संग था, हम 4:50 पे पहुँच गए। अब टीना आंटी और हम तो नए नए थे, सहमे पीछे दीवारों पर बैठे रहते थे पीछे पीछे तो मैंने, अब सब अंकल आंटी बस वेट कर रहे हैं कि फटाफट 5 बज जाए और बैंड बजेगा और गुरु महाराज जी आएंगे, तालियां मारनी है और बस वेलकम करना है। मैं भी दीवार के सहारा लेके जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो गुरु महाराज जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। संगत जी, आज भी मैं वो पल याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझ जैसे मलिन इंसान को कैसे गुरु महाराज जी ने दर्शन दे दिए, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे विश्वास भी नहीं होता इस बात का कि मैं, पता नहीं इतना मेरा सौभाग्य। वो तो मुझे बाद में पता चलता है कि गुरु महाराज जी ने अपना बच्चा ही मान लिया। गुरु महाराज जी ने, मतलब मैं क्या ही बताऊं, वो मुझे इतने अच्छे, इतने दुर्लभ, इतने साक्षात दर्शन गुरु महाराज जी के हुए
जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई वैसे ही गायब। पर गुरु महाराज जी के मुझे दर्शन हुए। जैसे एक छोटे बच्चे को होते ना, कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है उसे भगवान दर्शन देते हैं, पर वो छोटा बच्चा जब सबको बताता है कि गुरुजी दिखे पर कोई यकीन नहीं करता, पर गुरुजी मुझे दिखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसको बताऊं ये बात, मैं किसको बताऊं, कौन यकीन करेगा, कौन मानेगा। तो मैंने अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो मेरी आंटी को भी यकीन नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ दर्शन दिए? मैंने कहा देख सामने बैठे हैं, मुझे साक्षात दिखे गुरुजी, वही गोरे चिट्टे, बिल्कुल गोल्डन कलर की घड़ी, रेड कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट, और पीछे जो पर्दा था उनका वो भी रेड कलर का था, मतलब बिल्कुल मैचिंग। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गुरुजी ने थीम सेट कर रखी है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे तो समझ ही ना आए। मैं वहाँ गया, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे तार दिया, आपने तो दर्शन दे दिए, मतलब मेरे मन का डाउट आपने दूर कर दिया कि गुरुजी आते नहीं सत्संग में। अब मुझे तब से यकीन है कि गुरुजी जहाँ भी सत्संग होता है, संगत जी मैं दावे से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि गुरुजी वहाँ आते हैं। तो आपको देख भी रहे हैं, आपको परख भी रहे हैं, और आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं, और आपको नींबू की तरह भी निचोड़ रहे हैं। आप प्लीज प्लीज डिसिप्लिन में रहा करो जैसा गुरुजी चाहते थे। उस सत्संग में फिर तो मेरे आंख से आंसू ही निकलने लगे, मैं मग्न हो गया। मैं ऐसा लगा मुझे कि बस आज गुरु महाराज जी से जो कहना कह दूं मैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलूं तो क्या बोलूं। गुरु महाराज जी ने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही वहां काट दी, सब खत्म कर दी, सिर्फ अपने चरणों में ले लिया। कहते हैं ना कि कुछ मत मांग, तू अब मेरा हो गया है, बस तू मेरा ही है, अब तू मेरी सेवा करेगा। तो गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा और गुरु जी से इतना गहरा संबंध हो गया, ऐसा लगता है कि मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी सच में मेरे दादा के भी दादा के भी दादा के भी ऊपर हैं वो। फिर संगत जी ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं गुरु जी के रोज सत्संग सुनता, पुरानी संगत के सत्संग सुनता, भजन चलाता। मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, पर कहते हैं ना कि जब उनको एहसास होगा तो तभी वो मानेंगे। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? अब मेरे घर वालों को ऐसा लगता था हाँ ये किसी गुरु जी को मानते हैं। फिर हमने बड़े मंदिर का प्लान बनाया। मैंने, टीना आंटी की मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लो और मेरी सिस्टर इन लो, हमने टिकट कराया फटाफट, और हम संजना जोशी आंटी की मम्मी जी को भी लेके गए थे। हम इंदौर से दिल्ली गए। दिल्ली में हम छतरपुर के पास में एक होटल लिया था, वहाँ हम रहे, वहाँ स्टे किया। फिर हमको पता था कि 5 बजे शाम को गुरुजी के मंदिर के दर्शन होते हैं, तो हम वहाँ से 3 बजे कैब या ओला करके, हाँ। पर संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम मंदिर जब जा रहे थे तो हमने सोचा कि रात को बहुत लेट हो जाएगा, तो हमने खाना भी नहीं खाया था, और रात को हम मस्ती मजाक करते हुए ट्रेन में सफ़र करते हुए आए थे। तो हमने सोचा यहाँ ना भरपेट खाना खा लेते हैं, फिर बहुत समय हो जाएगा, पता नहीं कब आएंगे, यहाँ का सिस्टम तो हमें पता नहीं है। तो हमने 2 बजे 3 बजे हमने किसी होटल में भोजन कर लिया। अब आप यकीन नहीं करेंगे, एक तो रात भर का सफ़र और इतनी थकावट, और हमने भरपेट खाना भी खा लिया। अब हमें तो नींद ही नींद आए। तो हम जैसे ही मंदिर में पहुँचे, और पहुँचकर जो जूता जोड़ा सेवा घर जो है वहाँ पर हम बैठे रहे। वहाँ ऐसे चेयर लगी हुई थी, तो हम वहाँ बैठे हुए। तो मैं, टीना आंटी की मतलब मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब हम सब वहाँ बैठे हुए थे। अंदर से कोई अंकल आए अंदर से, तो हमारे लिए ना जल प्रसाद लेके आए ट्रे में, और स्टील के गिलास थे, और बहुत ठंडा पानी, इतना चिल्ड पानी कि मतलब आप पियो तो आपका सर दर्द हो जाए। वैसे ही भरपेट खाना खाया, और नींद के झटके से आ रहे थे। वहाँ समझ ही नहीं आ रहा है, हम तो बहुत जल्दी आ गए यहाँ पर, और मंदिर तो 5 बजे खुलेगा, दर्शन तो सारी संगत तो 5 बजे इकट्ठी होगी, और लाइन से हमारे जो भी हाथ सैनिटाइज होंगे, और हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। तो उससे पहले अंकल हमारे लिए पानी लेके आए, और हम लोगों ने क्या करा कि पानी आधा आधा पिया और अंकल को दे दिया। फिर अंदर से एक अंकल आए, बोले कि आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा अंकल हम ना इंदौर से आए। अरे बेटा आपको पता है ये जल प्रसाद बोलते हैं इसको, या आपको पूरा लेना होता है, पिया क्यों नहीं पूरा? तो मैंने कहा अंकल ये तो बहुत ठंडा है, इस मंदिर की यही तो महिमा है, हो सकता है तेरा कोई कर्म कटना हो। तो मैंने कहा सॉरी अंकल सॉरी, प्लीज आगे से नहीं होगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं। एक वैन में से एक आंटी उतरी थी, एक कार में से, वो भी अंदर से ही आई थी, तो वो समोसा प्रसाद बांट रही थी। तो उन्होंने लगा कि गुरु संगत है, चलो इनको भी दे देती हूँ। तो उन्होंने हमारा हाथ में एक एक समोसा दे दिया। तो मैंने आंटी को बोला नहीं आंटी हमारा पेट भरा है, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो बोले नहीं आप लो, मना मत करो। अब संगत जी क्या बताएं, वो इतना भरपेट खाना खाया, हम पनीर नान पता नहीं क्या क्या खा के आए थे, फिर ऊपर से हमने समोसा भी खा लिया। अब हमारा पेट तो फुल, और नींद भी आए,
और हमारी जो एक दीदी थी, सिस्टर इन लॉ जो थी मीता दीदी, उनको लगता था कि हमारे को ना इसी बीच हमें समोसा मिल जाए तो मजा आ जाता। मतलब गुरु महाराज जी ने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, और हमारी जो एक दीदी थी उनके मन में था कि समोसा मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाता। तो वो समोसा प्रसाद भी उनको वहाँ मिल गया, हमने भी खूब मजे से खाया और हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया, बहुत हल्का लगा। फिर अंदर से फिर अंकल आ गए, कहते चलो चलो अंदर चलो। मैंने कहा क्या हो गया? चलो लंगर करना है। मैंने कहा अंकल भरपेट खा के बैठे हैं, हमको कुछ नहीं खाना। बोले नहीं नहीं, मना नहीं करते, आपके गुरु ने बुलाया, आपके कैसे मना करो, चलो चलो चलो। बोला आप जानो, आपका गुरु जाने, चलो आपको अंदर चलना पड़ेगा। तो हम अंदर गए। मैंने कहा अरे बाप रे, हम एक दूसरे का मुंह देखें, मैं टीना का मुंह देखूं, टीना हमारा मुंह देख, हम एक दूसरे का देखें, क्या चल क्या रहा है ये। फिर उन्होंने जलेबी प्रसाद, रायता, छोले चावल, मतलब यही सब था लंगर में। हम बैठ गए। संगत जी हमने खाया भी तो हमें लग ही नहीं रहा कि हमारे अंदर कुछ गया है, और इतना खा के इतना अच्छा लगा, इतना हल्का लगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया है। जो हमने वहाँ जो होटल में खाना खाया था, लग रहा था कि हमने खाया है समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया, तो हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया है। गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा वेलकम करा। अब हमें समझ में आता है कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हम जैसे तुच्छ प्राणियों को इतना हमारा ख्याल रखा, हमें यकीन ही नहीं होता। और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। रश होने लगा, बहुत संगत आने लगी। सेवादारों ने हमारे जो भी हाथ सैनिटाइज करवाए, फिर हम दर्शन करने गए। हमने फिर पहले गणपति महाराज जी के दर्शन करे, फिर गुरु जी की समाधि के, फिर हम जहाँ फाउंटेन है ना, जहाँ शिव जी की मूर्ति है, वहाँ हम बैठे रहे। फिर जो 5 सीढ़ी है वहाँ से जाके हम हॉल में बैठे, गुरु महाराज जी के सामने बैठे, बहुत देर बैठे, शबद चल रही थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से अंदर होते होते गुरु जी के चोले जहाँ पर रखे जाते हैं, जहाँ गुरु जी का रेस्ट रूम है, अब ज़्यादा इतना अच्छे से याद नहीं है, मतलब वहाँ था। फिर उसके बाद हम हॉल में एंटर कर गए। हॉल में भी शबद चल रहे थे। फिर हमें चाय प्रसाद मिला। फिर इतनी संगत थी, इतनी ज़्यादा संगत थी। फिर एक प्लेट में 4-4 लोगों को बिठाया। फिर हमने लंगर किया, और मुझे पता था कि लंगर पूरा खाना है क्योंकि हम सत्संग में जाते थे। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सामने 2 गुजरात में हस्बैंड वाइफ थे और एक पास में कोई दिल्ली के अंकल थे। तो हमने बहुत अच्छे से खाया, एक निवाला भी नहीं छोड़ा, पूरा फिनिश किया। फिर हम वहाँ से पानी पीते हुए बाहर आए। वहाँ से फिर चलते 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 फिर एक आंटी के हाथ में गुरु जी का स्वरूप न, मैंने बोला ये कहाँ मिलता है, मतलब किसी ने बताया था हमें कि वहाँ जाना आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, स्वरूप, चरण स्वरूप, आपको ब्रेसलेट मिल सकता, लॉकेट मिल सकता, वो जरूर लेके आना, और हो सके वहाँ सेवा करके भी आना। तो हमको इंदौर से तो सिखा के भेजा था, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे जाना। तो एक लकड़ी का कैबिन था, मैं वहाँ गया और हम सबको गुरु महाराज जी के स्वरूप मिले। एक येलो चोले में स्वरूप मिला, एक ब्लैक में, और हम हाथ में लेकर आए बड़े ही अच्छे से गुरु महाराज जी को, और उसी स्वरूप को फिर हम इंदौर भी लेके आए। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उस येलो चोले वाला जो स्वरूप मुझे मिला था उसमें अमृत वर्षा भी हुई हमारे घर पर, और वो भी किस दिन, 31 मई गुरु जी के महासमाधि दिवस वाले दिन हुई। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसे ना हमारे मन में विचार आता था कि ये शहद वर्षा होती है, ये जो अमृत वर्षा होती है सच में होती है, पर जिस दिन मेरे घर हुई ना, मुझे पता लगा, हम तो चीख चीख के रो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था हम कर क्या रहे, क्योंकि हमारे आंखों के सामने सब हो रहा था। जब हमारे यहाँ अमृत वर्षा हुई संगत जी, जब लॉकडाउन का टाइम था, जब कोविड था, उस वक्त तो फूल भी नहीं मिलते थे कि हम गुलाब के फूल ले आएं, या कुछ हम गुरु जी के लिए कुछ भी हम तैयारी करें, कोई मोगरे की वेणी ले आए या कुछ ऐसा कुछ ले आए। लेकिन उस वक्त तो हमने सिर्फ गमले में से 2 फूल तोड़े, वो गुरु महाराज जी को अर्पित किए, और गुरु महाराज जी ने उसी वक्त, वो कहते ना गुरु महाराज जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भाव के भूखे हैं गुरु महाराज, सिर्फ आपका कुछ भी नहीं चाहिए उनको, बस आपका मन और आपके भाव अच्छे शुद्ध होना। गुरु महाराज जी बस वही, उन्हीं को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो पूरे संसार के मालिक हैं, आप समझ सकते हैं कि सब उन्होंने बनाया है, उनको क्या चाहिए, वो तो और आपको खुले हाथों से भर भर के देते हैं। मेरी लाइफ में भी गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत दिया, मेरी औकात से बढ़ कर दिया, मैं बता नहीं सकता संगत जी, इतना दिया कि मेरी औकात से भी बढ़ के दिया गुरु महाराज जी ने। अब आपको मैं एक ऐसा सत्संग सुनाता हूँ। हम इंदौर में आए, टीना आंटी की जॉब लग चुकी थी और मेरा भी काम इतना अच्छा नहीं था, तो गुरु जी ने, अब मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं बताता हूँ संगत जी आपको। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था और मेरे पास एक कैमरा भी था, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं ना हर सत्संग में ना गुरु जी के वीडियो बनाऊं और उसको एडिट करके ना यूट्यूब पर डालूंगा, दूसरी संगत भी सब मतलब अच्छे से देखेगी। तो मेरा डिवाइन सत्संग यूट्यूब चैनल था गुरु जी का, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसका सिल्वर प्ले बटन भी आया है
उसमें जो भी लोग जानते हैं उस चैनल को, उसमें मैं वीडियोस डालता था अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना के, बढ़िया बढ़िया गुरु महाराज जी के। जब 7 जुलाई आई थी तो मैंने वो फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो खूब वायरल हुआ था। उसमें मतलब मान के चलो आप 60-70 हज़ार व्यूज़ थे। फिर अंकल को बड़ा अच्छा लगा, जिनके यहाँ सत्संग था, तो अंकल मुझे बार बार कहते थे कि अमित तू जब भी आए ना, तेरी ये सेवा है। सेवा देने वाले होते कौन है? वो तो गुरु जी। वो तो गुरु जी चाहते हैं ना कि आप गुरु महाराज जी की सेवा करोगे। अंकल तो कुछ नहीं होते हैं, अंकल तो एक माध्यम है, वो निमित्त है। तो अंकल कहते हैं कि तू ना कुछ मत करना, तू तो बढ़िया गुरु महाराज जी के ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो सारा मतलब जितना भी सब कुछ जो होता है अपने इसमें पूरा पूरा उसको कवर करना और पूरा अच्छे से एक वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, गाने लगाना, बढ़िया मजा आ जाना चाहिए। तो मैं वही करता था। मैंने 10-25 वीडियो बनाए थे तो मैंने यूट्यूब पे डाले, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर इस बीच लॉकडाउन लग गया। अब मेरे यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई संगत जी, अब हम आपको बताते हैं। अब जो 20-25 जो वीडियो थे उस पर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, तो हमने फिर उसमें भजन डालना शुरू करे। वो भजन भी बहुत सुपर डुपर हिट हुए क्योंकि उस ग्राफिक्स के साथ। फिर लॉकडाउन लग गया तो हमने फिर सत्संग स्टार्ट किए, तो सत्संग भी खूब अच्छे चलने लगे। तो उसके पीछे जो ग्राफिक्स में बनाता था गुरु जी की बड़ी बड़ी गैलरी बनाई मैंने, बहुत मज़ा आता था काम करने में भी और यूट्यूब पर डालने पर। और उसका जो रिस्पॉन्स आता था ना, इतना अच्छा आता था कि मन ही खुश हो जाता था। तो फिर हम सत्संग डालना शुरू करें। फिर बड़े मंदिर जूम मीटिंग के सत्संग आते तो उसको एडिट कर करके उसमें ग्राफिक्स लगा लगा के हमने शेयर करें। मतलब इतना मज़ा आया। वो कम से कम हमने 3 साल वो सेवा करी। 3 साल के बाद फिर दिल्ली से ही किसी ने हमें दिव्य आभा दी थी और शिव पुराण भी पहुंचाई थी हमारे लिए। पर संगत जी आप यकीन मानिए कि वो दिव्य आभा और शिव पुराण कम से कम 2 साल हमारे घर ऐसे ही पड़ी रही, धूल खाती रही। और हमने गुरुजी के वहाँ मंदिर में रखी थी और धूल खा रही थी। मतलब कभी ना कभी उस पर मतलब धूल मिट्टी लगी जाती थी। हमें बुरा भी लगता था कि गुरुजी ने मतलब दिव्य आभा पहुंचाई है और हम पढ़ते भी नहीं इसको, और शिव पुराण भी पहुंचाई है। कहते हैं ना जब गुरुजी चाहते हैं तभी होता है। तो फिर एक दिन डिवाइन सत्संग में कुछ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आई इस चैनल पर, हमें बहुत सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े। तो उसके बाद चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया था। फिर टीना आंटी ने अपना चैनल स्टार्ट किया वही दिव्य आभा के साथ, और टीना आंटी और हमने 25 से 30 दिन में पूरी दिव्य आभा हमने एज ए रिकॉर्ड करी और आप सबके बीच में प्रस्तुत की, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने कहा कि शिव पुराण भी पढ़नी है, रोज एक अध्याय पढ़ना, तो वो भी हमने पढ़ा। तो संगत जी यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि शिव पुराण है ना, लोग सुनते नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक एक अध्याय। अगर आपको अगर अच्छा लगता तो आप कमेंट करना और बहुत अच्छे से सुनना उसको। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। फिर अब संगत जी इस बीच में क्या हुआ कि अब इंदौर में रहे हमें 7 साल हो गए। अब सब कुछ अच्छा चलने लगा गुरु महाराज जी की कृपा से। फिर हमने सोचा कि अब है ना, हमें थोड़ा अपने लिए भी सोचना चाहिए, हमें अपना खुद का घर यहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि हमें इंदौर शहर बहुत अच्छा लगा। तो अब हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ सेट हो गए हैं तो क्यों ना अपने खुद के घर में जाएं। मेरा मन में बड़ा था कि मैं ना कोई प्लॉट देखूं। मैं फ्लैट भी देखने गया था पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, घुटन सी फील होती है और इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम प्लॉट देखने गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। मैंने प्लॉट देखा, मैंने उस बंदे से बात की, उस ब्रोकर से, सेम डे उससे मैं मिला, उसने मुझे दिखाए 2 प्लॉट, एक 840 स्क्वायर फीट का और एक 1008 का। और संगत जी मेरा बजट कम था क्योंकि मेरे पास डाउन पेमेंट इतनी नहीं थी और मुझे लोन भी लेना था। संगत जी जो प्लॉट उसने दिखाया और मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था, वो था G28, मतलब G फॉर गुरु जी, 28 मतलब टोटल होता है इसका नंबर 1। नंबर 1 सूर्य का होता है और ईस्ट फेस था। तो आप बताएं कि कितना बढ़िया। मैंने कहा ये इसी को डन करते हैं, क्योंकि G फॉर गुरु महाराज जी हो गए और गार्डन फेसिंग था और ईस्ट फेसिंग था, वो पीछे बिल्कुल खुला था और मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्लॉट। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, फटाफट अगले दिन मैंने उससे जाकर टोकन मनी दे दी और 20-25 दिन में उसको पूरा पेमेंट कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ जिस कंपनी में हमने लोन के लिए कहा था वो फटाफट लोन भी हो गया, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ा और गर्मियों का टाइम था और फटाफट गुरु महाराज जी ने 1 महीने में उसकी रजिस्ट्री भी कर दी और वो हमारे हाथ में। फिर मेरे पापा आए, मम्मी आए, तो मेरे पापा बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ से जल प्रसाद लाए। मेरे पापा कहते हैं कि अमित इसमें ना फटाफट तू जल छिड़क दे, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है, तू जल के छींटे मार दे इस प्लाट पे। तो हमने जल के छींटे मार दिए। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने बाद उस प्लाट की वैल्यू इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं क्या बताऊं। मैंने वो जिस रेट में लिया था उससे डबल हो गया वो।
वो प्लॉट डबल रेट हो गए। अब बताऊं मैं कैसे डबल हुए। जिस बंदे से हमने लिया था वो था जैन, उसको भी लगा था कि यार किसी सुलझे हुए इंसान को देंगे। बोले आपसे मिलके ना हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जी ब्लॉक में जो हमने लिया था 28, जो बिल्कुल कॉर्नर में ही था, उसके सामने हमें पता लगता कोई जैन मंदिर बनना था, मतलब हमारे प्लॉट के जस्ट सामने। अब आपको पता होगा, कोई जैन होगा तो उन्हें पता होगा कि जैन मंदिर भी ऐसे कोई मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाता। वहाँ भी बहुत सारे समीकरण बिठाने होते हैं तब जाके जैन मंदिर बनता। अपने जैसे नहीं कि मतलब कहीं भी अपन मंदिर बना लेते हैं, उनके इसमें ऐसा नहीं होता। तो जैन मंदिर बन गया। अब आसपास मकान बनना शुरू हो गए। उस प्लॉट के रेट तो बड़े डबल ही हो गए। अब जिस जैन से लिया था वो पछता है कि इनको मैंने क्यों दिया। फोन आने लग गए मेरे पास, ऑफर पे ऑफर आ रही। मैंने कहा नहीं, ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है। ये गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेसिंग के रूप में दिया। और जो मेरे पापा जल प्रसाद लेके आए थे बड़े मंदिर से, जब वहाँ छींटे मारे ना, वो तब डबल हुआ। ये बात किसी को नहीं पता है, ये बात हमको ही पता है। तो गुरु जी ने इतने अच्छे से, जब मैं टोकन मनी देने जा रहा था ना संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में वो 1 लाख रुपए रखे। मैंने गुरु महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसे होगा। मेरे पास इतना अमाउंट डाउन पेमेंट पड़ी है, इतना पापा जी भी लेके आ रहे हैं, और कुछ मुझे लोन भी लेना पड़ेगा। जो करना आपको करना है, आप देख लो बस। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी प्लानिंग बिठाई, फटाफट लोन भी फटाफट हो गया। मुझे घर बैठे ही कहीं नहीं जाना पड़ा, मुझे कहीं चप्पलें नहीं घिसनी पड़ी। मेरा फटाफट घर पे ही वेरीफाई हो गया, वहाँ वो भी वेरिफिकेशन हो गया। 1 महीने में रजिस्ट्री हो गई, और मेरे रजिस्ट्री के ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, और किसी को कोई ब्रोकरेज नहीं दी, किसी कोई दलाली नहीं दी। इतना अच्छा, इतनी बढ़िया कॉलोनी में हुआ, इतनी अच्छी टाउनशिप है, इतना बढ़िया उसकी वैल्यू बढ़ गई। मुझे तो मज़ा ही आ गया। मेरे घर परिवार में गुरु महाराज जी को इतना मानते हैं। जो हम सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, मेरे मम्मी पापा रोज सुनते हैं। अगर लेट हो जाता है तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं आज सत्संग नहीं डाला, क्यों लेट हो गया, फटाफट डाल। गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया और उन दोनों को एंड्रॉयड फ़ोन दिलाया। अब एंड्रॉयड फ़ोन तो क्या दिलाया, मेरी तो मुसीबत ही बढ़ गई। अब वो तो मुझे ही बोलते हैं कि फटाफट सत्संग डाल, उस चैनल पे भी डाल, उस पे भी डाल, उस पे भी डाल। अब संगत जी 6-6 घंटा लग जाता है कंटेंट बनाने में। पर मेरे मम्मी पापा इतने गुरुजी में लीन हो गए हैं ना, उनको सत्संग सुने बिना तो नींद ही नहीं आती है, ऐसी उनकी लाइफ हो गई है। मेरे पापा तो डुगरी भी जाते हैं, बड़े मंदिर भी बार बार जाते हैं। वो रोहतक रहते हैं, इतनी बार डुगरी जाते हैं, इतनी बार बड़े मंदिर जाते हैं। मेरे लिए जल प्रसाद आ जाता है, गुरुजी सचखंड का प्रसाद मेरे लिए भेज देते हैं। और मेरा घर बैठे ही, हम सिर्फ एक ही बार बड़े मंदिर गए, उसके बाद तो हमें गुरुजी घर पे ही ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कहीं नहीं जाना, तुम मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और ऐसा ही होता है संगत जी। हम जहाँ भी जाते हैं, हम गुरु महाराज जी का छोटा पॉकेट स्वरूप अपने पास रखते हैं। मैंने तो रुद्राक्ष की माला में गुरु जी का एक लॉकेट भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उनको शिव जी ही मानता हूँ, मेरे भोले बाबा ही मानता हूँ उनको। तो संगत जी, आज तो टीना आंटी का गला बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो हम, क्या पता गुरु महाराज जी हमें हमारा ही सत्संग आपको सुनाना चाहते हो। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। बहुत सत्संग है मेरी लाइफ में, इतने सत्संग है, छोटे छोटे सत्संग है। गुरु जी जो भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी करना होता है, सब में गुरु महाराज जी की भूमिका होती है। मैं कुछ लेने भी जाता हूँ, जैसे मुझे आईफोन लेना है तो फटाफट किसी गुरु संगत से सस्ते में दिला देते हैं। मुझे अगर मान के चलो कुछ लैपटॉप लेना है तो गुरु जी कहते नहीं ये अच्छा नहीं है, टेलीपैथी होती है, ये वाला ले, ये अच्छा है। फिर हम गुरुजी के सामने उसे ब्लेस करवाते हैं। कुछ भी हम मार्केट से कुछ लाते हैं, कुछ भी हम गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं। जो कुछ भी है, ऐसा लगता है कि परिवार का एक जो सदस्य है, मतलब हम अकेला फील नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी, जो कहते हैं ना, बुजुर्गों का हाथ हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर गुरु महाराज का हाथ है, साक्षात भोले बाबा का हाथ है, साक्षात भगवान शंकर का हमारे ऊपर हाथ है। ऐसा लगता है कि गुरुजी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं और मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। मेरे घर में गुरु महाराज जी का हर जगह स्वरूप है। मैं इधर देखूं तो स्वरूप, उधर देखूं तो स्वरूप, सुबह उठूं तो गुरुजी, रात को सोऊं तो जय गुरुजी, कुछ भी होता है तो जय गुरुजी। सिर्फ जय गुरुजी करते करते ही हमारे इतने साल, हमारे इतने स्मूथ कट गए कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम गुरुजी से कब जुड़े। और अभी समझ ही नहीं आता कि इतने 7 साल भी बीत गए और हमारी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। काफ़ी लोगों ने हमें गिराने की कोशिश करी, काफ़ी लोग, संगत जी हम बसाया घर छोड़ के आए हैं इंदौर। मेरे मम्मी पापा भी दुखी परेशान होके, जो हमारा होम टाउन था वहाँ से निकले, वो रोहतक शिफ्ट हो गए। हमारा जो घर है वो खंडर हो रहा है, वहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ के लोग बाग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो हम गुरुजी से जुड़े, गुरु महाराज ने हमें वहाँ से निकाला और हमें कहाँ पहुँचा दिया। अब मेरा घर भी बनेगा, अब मैं गुरु महाराज जी का दरबार भी बनाऊंगा और उसमें गुरु महाराज जी के सत्संग भी हुआ करेंगे। मैं भी चाहता था कि मेरे यहाँ भी संगत आए, खूब गुरु महाराज जी का एक बहुत बड़ा
बड़ा मैं आलीशान, मतलब कहते हैं कि मेरी हैसियत के हिसाब से जो गुरुजी चाहेंगे वैसा मैं दरबार बनाना चाहूँगा। बस गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सदा आप पर हम पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।